सो वेलकम यू अगेन। होपफुली आपने कल वीडियो देखी होगी। हम स्टार्ट करते हैं अपना हिस्ट्री से। हिस्ट्री चल रहा था। अब हिस्ट्री में देखिए, आपको सबसे पहले ना कन्फ्यूज़न हुआ होगा, मुझे पता है, क्योंकि जो इसके पहले 3 लेक्चर दिए हुए हैं, उसमें एक जगह आपको बहुत कन्फ्यूज़ हुआ होगा, तो उसको हम देखेंगे, है ना? जो आपका कन्फ्यूज़न है, वो हम क्लियर कर ही देंगे। और अभी देखिए क्या करना है, मैं आपको समझाता हूँ एंशिएंट के टाइम से, और फिर आपको जो आपने नोट्स बनाए होंगे अभी हिस्ट्री के, जो पिछली 3 वीडियो को देख के आपने बनाए, उसको रिवाइज़ ज़रूर करना। बस उसको रिवाइज़ मत ओह सॉरी रिवाइज़ करना, परीक्षावाणी नहीं पढ़ना। मैंने भी अभी 4-5 बार इसको देखा, कुछ इससे बनाने की कोशिश की, लेकिन इसमें इतना वेग, इतना वाहियात जिसने भी लिखा है, इतना बेकार लिखा है कि बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकते हो आप। जो उसके दिमाग में आया फैक्ट कि अच्छा ये लिख दिया, 73 कप मार्क्स मिले ये, अगली लाइन में यशोधर्मपाल जी ने इसको खोजा, फिर यहाँ पे लिख देगा कि यहाँ से 12 ये मिले। मतलब कुछ कोई सेंस नहीं है यार, जो भी चाहे आप फैक्ट भी लिख रहे हो यार, थोड़ा सेंसिबल होके तो लिखो ना। इस तरीके से कैसे, क्या ही फैक्ट लिख रहे हो तुम? सिंपली आप कुछ भी कहीं से कोई भी फैक्ट उठा के डाल दे रहे हो। फैक्चुअली मैं बोल रहा हूँ परीक्षा वाणी में सही होगा, लेकिन आप इसको 10 बार पढ़ो कम से कम। कल से मुझे पता है कि यार मुझे ये समझाना है आपको, तो मैं इसको कम से कम 5 से 6 बार देख चुका हूँ पूरा एंशिएंट पढ़ के कि भाई कुछ बन जाए, कुछ बन जाए। लेकिन इतना वेग है कि एक कहीं पे लिखा हुआ है, दूसरा फैक्ट फिर एक अलग पेज पे है, और उसको आपस में लिंक करना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए मैं आपको सिंपली एंशिएंट का एक ब्रीफ प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, कहाँ है अपना हिस्ट्री? हिस्ट्री है 108 पेज पे। ठीक है, इसके चक्कर में मत पड़ना। आप अगर परीक्षा वाणी ही कवर हम कर रहे हैं, आपको क्वेश्चन की टेंशन है, क्वेश्चन मैं आपको करा ही दूंगा इसके, लेकिन इसमें जो चीज़ अच्छी नहीं है, वो चीज़ मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, है ना? यार देखो, आप खुद उठा के देखो इसको और बनाओ कुछ आपके दिमाग में बन पाए तो, जो इन्होंने दिया हुआ है। मतलब आप चाहे टाइम पीरियड ही देख लो। चलिए पहले गौरवपूर्ण इतिहास है प्री हिस्टोरिक, इसको बांट दिया गया है पाषाण काल, निम्न पाषाण, मध्य है। ठीक है, यहां तक फिर भी एक चीज समझ में आती है। इधर देखिए, फड़का नोली से ये मिला, उसके बाद अल्मोड़ा से इतना दीना पानी, ठीक है, चमोली। तो इसको कुछ स्ट्रक्चर्ड वे में भी तो हो सकता था कि भाई ओखली मिली है तो सारी ओखली एक साथ डिस्कस की जाए, केव्स मिली है, गुफाएं, तो गुफाएं डिस्कस की जाए। ये तो एक अलग ही तरीके से उन्होंने दिया हुआ है। तो आपको देखिए, मैं इस चीज को समझाना चाहता हूँ। इस प्री हिस्टोरिक पीरियड को आप समझ लो, ये प्री हिस्टोरिक। तो प्री हिस्टोरिक ही क्या, आप इतिहास को समझो सबसे पहले। इतिहास हिंदी इंग्लिश में रखते हैं इसको। देखिए, उत्तराखंड की जो हिस्ट्री है, 1, 2 और 3, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ही रखता हूँ, फिर दिक्कत होगी इसमें। देखिए, उत्तराखंड की आपको हिस्ट्री पढ़नी है। इतिहास, इतिहास, आवाज आ रही है ना? ठीक है। तो सबसे पहले प्री हिस्ट्री, प्री हिस्टोरिक। दूसरा प्रोटो हिस्टोरिक, और तीसरा है आपका हिस्टोरिक। हिस्टोरिक, एक सेकंड में फैन चला लेता हूँ। चलिए, ठीक, वो ना भाई, ठीक। हिंदी में अगर मैं इसको लिखूं तो देखिए, प्री हिस्टोरिक को प्राग ऐतिहासिक, इसको बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक। स्पेलिंग गलत हो तो भाई सही कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्राग ऐतिहासिक, ठीक। प्रोटो को बोलते हैं आद, आद ऐतिहासिक। और हिस्टोरिक तो भाई ऐतिहासिक है ही, यही है आपका इतिहास। अब इसका डिवीजन है किस तरीके से, आप मोटा मोटा मैं आपको समझाऊं। देखिए, इंसान सबसे शुरू में, एकदम शुरू में हंटर गैदर था। अब उसको
पढ़ना और लिखना तो कुछ आता ही नहीं है, अक्षर वक्षर कुछ उसको आते नहीं है, तो वो क्या करेगा? जैसे बच्चा छोटा रहता है तो वो क्या करता है, आप उसी हिसाब से समझो, वो कहीं पे ड्राइंग कुछ चित्र इस तरीके से बना देता है जितनी भी उसकी समझ है। तो वो ये वाला काल है आपका कि देखिए इंसान एकदम अर्लीस्ट फेज में है, हंटर है, गैदर है, कि भाई सुबह उठता है, जाता है जंगल, किसी जानवर को मार के लेके आता है, रास्ते में कंदमूल फल है उसको लेके आता है, किस चीज से लेके आएगा, किसी कुल्हाड़ी वगैरह से काट कूट के लेके आएगा, उसको लेके आया, आने के बाद अपना पकाया, पकाया भी नहीं, उस टाइम पे तो आविष्कार नहीं था, उसको खाया, खा के सो गया। सोने के बाद अब धीरे 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 उसकी एज हुई, 1 साल 2 साल 10 साल 50 साल अगर वो जिया तो वो मर गया, उसकी जो हड्डियां है, स्केलेटन है, वो वहां पे रह गया। तो हमें बस इन चीजों से ही उसके जितनी भी इंफॉर्मेशन है सिर्फ इन चीजों से मिलेगी, बाकी उसकी कोई राइटिंग वाइटिंग कुछ नहीं। तो ये सिंपली आप एक लाइन लिखो, ड्राइंग वाली फेज है, ड्राइंग। ठीक। अब प्रोटो हिस्टोरिक, ये आद ऐतिहासिक क्या है कि देखिए बच्चा है, बच्चे ने सबसे पहले एकदम छोटा रहता है, वो ऐसे कुछ भी बनाता रहता है, वो ड्राइंग है। उसके बाद जैसे ही आप एडमिशन कराते हो प्री नर्सरी में, नर्सरी में, तो कुछ लिखना शुरू करता है, मतलब ए को हो सकता है वो ए इस तरीके से होता है तो हो सकता है ऐसे बनाता हो ए, ठीक है, बी को ऐसे 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 कुछ करके बनाता होगा, कैसे भी करेंगे, क्योंकि पेन भाई अगर मैं लेफ्ट हैंड से लिखता हूँ तो मुझे पता है कि चलिए अभी फिर भी मैं सही लिख लूंगा, लेकिन पहले तो नहीं लिख सकते, तो बी। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि उसको लिखना आता है, कुछ उसने लिखा है, लेकिन हम उसको नहीं पढ़ सकते। तो यहाँ पे रिटन है, लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, लेकिन हम पढ़ नहीं सकते। तो इसी को इंग्लिश में बोलते हैं अनडेसिफर्ड, मतलब अभी इसको डेसिफर नहीं किया गया है, इस लिपि को या जो भी ये लेखन है उसको हमने डेसिफर नहीं किया है। जैसे मैं इस तरीके से लिख देता हूं, तो कुछ लिखा हुआ है लेकिन आपको भी नहीं पता, ये तो खैर मुझे भी नहीं पता, तो लिखा हुआ है, इससे पता चलता है कि भाई एक लिपि होगी कोई, लेकिन हम उसको भी नहीं समझ पाए। ठीक, तो ये आदि ऐतिहासिक काल। और तीसरा है हिस्टोरिक। हिस्टोरिक से आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, आपको सोर्स मिलते हैं रिटन, उसको आप पढ़ भी सकते हो, पढ़ते भी हैं। अब उसमें अलग अलग हो सकते हैं भाई, चाहे आपको एपिक मिले, महाकाव्य वगैरह मिले, लिटरेरी कोई सोर्स मिलते हैं, वेद पुराण उपनिषद, ये दुनिया भर की चीजें मिलती हैं। वो यहाँ से ट्रांजिशन पीरियड है कि जैसे ही आपका प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक स्टार्ट होगा तो ये ट्रांजिशन पीरियड है, यहाँ से आपको चीजें मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक, तो प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक, ये 3 चीजें हैं। अब आप मुझे बताइए कि अशोक के शिलालेख हमें मिले हैं जिसमें लिखा हुआ है कि हमें किसी भी, या हमने सभी जीव जंतुओं के लिए या प्राणियों के लिए पानी की ऐसी 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 व्यवस्था की है, हम चाहते हैं कि सबका स्वास्थ्य सही रहे, जो उपयुक्त चिकित्सा है वो हमने प्रोवाइड कर दिया गया है, मतलब प्रोवाइड को बोलेंगे प्रदान कर दिया गया है, या फिर जो भी है, और आप सब लोगों को हिंसा नहीं करनी है। तो आप बताइए किस काल का होगा? तो आप बोलोगे कि सर आप लिखा हुआ पढ़ रहे हो कहीं से, प्लस समझा भी रहे हो तो हमें समझ में भी आ रहा है, दैट मीन्स कि हिस्टोरिक है। प्रोटो हिस्टोरिक में आप कुछ पढ़ भी सकते हो लेकिन समझ में नहीं आता, ये लिखा हुआ नहीं है। ठीक, लिखा हुआ है बट डेसिफर नहीं किया गया है इसको। तो अब आपको समझ में है कि अशोक, जितना भी आपको पुराणों में या जो भी मिलता है कि उत्तराखंड का नाम हेमवन था, या फिर देवभूमि था, मनीषियों की भूमि था, ठीक है, पुराणों में केदारखंड मानसखंड, तो आपको पता चला कि वो इस टाइम पीरियड के होंगे। अब टाइम पीरियड भी देखो, वो भी जरूरी है। देखिए टाइम पीरियड, मोटा मोटा टाइम पीरियड देखिए किस हिसाब से आता है, ये लगभग 2 लाख BCE से स्टार्ट होता है। 2 लाख। अब यार आपको ना इसमें भी प्रॉब्लम आएगी जो फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हैं कि ये 2 लाख के बाद क्या है। मान लीजिए हम आज, ये 0 है, हम आज कहाँ हैं, हम आज 2026 में हैं, हम इधर हैं। ठीक, ये 0 है, तो इस टाइम पीरियड में मान लीजिए ये 100 BC है, ये -200 BC है, ये -400 BC है, ये 600 BC है। ठीक है, इस तरीके से है। और 0 के आगे हम क्या लिखते हैं, AD।
1 AD, ऐसे ही 500 AD, ऐसे ही 800 AD, और इसको भी हम चाहें तो AD लिख सकते हैं। इसी को बोलते हैं ईशा पूर्व और ये इसी को बोलते हैं ईस्वी। इसमें हम हिंदी में ऐसे लिख देते हैं ना। तो आप मुझे बताइए, हम आज 2026 से हिसाब लगाने स्टार्ट करते हैं कि ये वाले लोग ज्यादा पुराने होंगे या फिर ये वाले लोग, बताइए। तो आंसर आएगा कि यार ये वाले लोग ज्यादा पुराने होंगे, जबकि यहाँ तो 1 AD लिखा हुआ है, तो 1 तो मतलब -400 से ज्यादा ही है। आपको लगेगा, कैसे लगेगा? सपोज अभी ये फिगर मैंने दी कि -200 BC के अराउंड अशोक थे, और दूसरा मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि 800 AD, तो आपको लगेगा 800 तो ज्यादा है, ये 200 BC, ये क्या है, ये कम है? नहीं, ये माइनस में है। मतलब आपको इधर से पहले 0 तक पहुंचना है, फिर माइनस में, तो कुल मिला के आज से 1000 या उससे भी कम रह जाएगा। अभी भी समझ में नहीं आया तो आप एक काम करो, देखो आप इसको बस ऐसे ही याद रख लो कि ये माइनस में, BC मतलब माइनस 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 माइनस, तो माइनस के 600 ज्यादा होते हैं या माइनस के 100? माइनस के 100 ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये 0 के ज्यादा पास है, फिर 200, फिर ऐसे डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, ये 0 से दूर है। ठीक, तो आज से हम अगर हिसाब लगाएं तो पहले हम 0 AD तक पहुंचेंगे, और इसके बाद हम फिर BC की तरफ ट्रेवल करते हैं। ये एक वाटर शेड है ना, इसको डिवाइड बोल सकते हैं कि यहां से हम गणना का आगे और पीछे स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो अब अगर मैं आपको बताऊं कि जो प्री हिस्टोरिक है, प्राग ऐतिहासिक है, वो 2 लाख BCE से लेके 1 लाख BCE तक रहा, तो आप समझ गए मैं क्या लिख रहा हूं इसको? इस टाइम पीरियड से इस टाइम पीरियड के बीच में बहुत टाइम पीरियड है, ठीक है, 1 लाख साल इसमें आ जाएंगे। ऐसे ही फिर दूसरा मैं टाइम पीरियड लिखता हूं कि 1 लाख से, ये 1 लाख है, 1 लाख BCE से 10,000 BCE, अभी BCE में चल रहा है सब, BC में, तो ये भी एक बड़ा टाइम पीरियड है। ये 1 लाख है, ये 10,000 है। तो अब आप मुझे बताइए कि हम स्केल में किधर बैठ रहे हैं? तो ये जो 1 लाख है, ये लगभग इधर आएगा कहीं पे, इधर, और ये 10,000 मतलब इधर आ जाएगा। तो दैट मीन्स हम 0 की तरफ आ रहे हैं, मतलब टाइम में आगे बढ़ रहे हैं। हम पीछे नहीं जा रहे हैं टाइम में, हम टाइम में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब चलिए इसको इरेज कर देते हैं, और चलिए 10,000 BCE। अब 10,000 BCE के बाद हम देखो, 10,000 से मैं आपको लेके आता हूं BCE से 3,000, 3,000 तो 30 हो गया, 3,000 BCE। ठीक, ये 3 टाइम पीरियड मैंने आपको लिखे। तो इससे आप क्या समझ सकते हो? तो ठीक है, ये टाइम का एक फ्रेम मैंने आपको बताया। अब हम वापस चलते हैं अपना प्री हिस्टोरिक पे। तो प्राग ऐतिहासिक, प्री हिस्टोरिक, अब इसको आपको समझना है। देखिए क्या है, प्री हिस्टोरिक को, प्राग ऐतिहासिक को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहला है जो पुराना है, बहुत पुराना है, पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक, पैलियो मतलब पुराना, फिर नियो, नियोलिथिक, नियोलिथिक मतलब नया, और इन दोनों के बीच में जो आएगा वो आएगा मीजोलिथिक। मीजोलिथिक मतलब मध्य, है ना, 3 ही तो आएंगे। तो मीजोलिथिक मतलब मैं लिख देता हूं इसको मध्य, और लिथिक पाषाण, पाषाण पत्थर। नियो मतलब नवीन या नया या नव पाषाण। तो इसमें जो आपको कंफ्यूजन होता है वो दूर हो जाएगा। पैलियोलिथिक मतलब पूरा,
मतलब पुराना, पुरा पाषाण। क्लियर हुआ आपको? तो 3 फेज में होता है प्री हिस्टोरिक को, इन 3 फेज में ऐसे डिवाइड कर देते हैं, उसमें पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक। ठीक, एक मोटा मोटा मैं अगर टाइम फ्रेम आपको बताऊं तो आप इस तरीके से समझो, ये आपका आ जाएगा 3000 बीसी, 6000 बीसी से लेके 3000 बीसी तक। ठीक, ये आपका आएगा लगभग 10,000 से 6,000, 10,000 से 6,000 बीसी तक। और पैलियोलिथिक जो पूरा पाषाण है ये आपका आएगा लगभग 1 लाख से 10,000 बीसी तक। ठीक, इस तरीके का आपका टाइम पीरियड रहेगा। अब आपको समझ में आया कि पुराना देखिए ये है 1 लाख के आसपास का है, मीजोलिथिक मतलब उसके बाद आएगा 10,000, और नियोलिथिक मतलब 6,000। मतलब हम टाइम में जीरो की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये समझ में आया आपको? हिंदी इंग्लिश दोनों आपको समझ में आ गई? चलिए, ये टाइम पीरियड। अब एक चीज और है आपको कंफ्यूज करती है, वो है चालकोलिथिक, कैलकोलिथिक, चालकोलिथिक, कैलकोलिथिक। ठीक, इसको मतलब ताम्र पाषाण बोल देते हैं, कोपर, ताम्र, कोपर को ताम्र बोलते हैं ना। तो इसका टाइम पीरियड आप समझो मोटा मोटा 3000 से 600 बीसी तक रहता है। तो 3000 में आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन, 6000 बीसी में या 600 बीसी में सॉरी क्या रहता है आपका, ये जो बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये लगभग फिलोसफी आनी स्टार्ट हो जाती है, ये जनपद वाली स्टेज है। अब ये जो है ना, ये आपकी प्रोटो हिस्ट्री से एकदम कोइंसाइड कर जाती है कि एक ट्रांजिशन पीरियड है। इतिहासकारों ने डिवाइड किया हुआ है टाइम पीरियड के हिसाब से, तो हम प्रोटो हिस्टोरिक को ना इसी में लगभग काउंट कर लेते हैं। प्रोटो हिस्टोरिक यहीं आ जाती है, वरना प्रोटो हिस्टोरिक में लिखे हुए हैं जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, बहुत सारी चीजें लिखी हुई है लेकिन हम डेसिफर नहीं कर पाए। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन तो इसमें आ रही है, प्रोटो हिस्ट्री कहाँ गया? तो प्रोटो और ये कोपर एज, ताम्र पाषाण जो आपका युग है, ये लगभग आप इसी को एक ही मान के चलना, थोड़ा आगे पीछे ट्रांजिशन एक पीरियड है, उसी के बीच का मेंशन होता है। तो आपको जब काफी जो वेद और ये सब लिखे गए हैं, जो वैदिक एज है, तो वो भी आपको इधर से ही लगेगी कि वैदिक एज भाई लगभग 1500 से 600 बीसी तक रहेगी। तो उसमें वेद, पुराण तो नहीं, वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, ठीक है, ये जितनी भी चीजें हैं ये इस एज में आएंगी, इस फेज में आएंगी। तो उसमें लिखा रहेगा कि आदि ऐतिहासिक है। तो आपको समझना है कि आदि ऐतिहासिक मतलब कौन सा टाइम पीरियड है। तो ये वाला टाइम पीरियड है 3000 से 600 बीसी तक। ठीक, चलिए, एक कंफ्यूजन अभी ये परीक्षा वाणी नहीं करा होगा, वो है पैलियोलिथिक। उसने पैलियोलिथिक को भी डिवाइड कर दिया यार, पैलियोलिथिक को, पैलियोलिथिक, ये जो पैलियोलिथिक है पूरा पाषाण है, इसको डिवाइड कर दिया, इसको भी 3 फेज में कर दिया है, लोअर, मिडिल और अपर। अपर को बोलते हैं उच्च पाषाण, उच्च पाषाण, मिडिल को मध्य, ठीक, और लोअर को निम्न, इस फेज में आता है। अब इस पे मैं आपको एक चीज बताऊं, तो पैलियोलिथिक तो आपका ये यहीं से कवर हो जाएगा। तो अब थोड़ा सा मैं आपको जो परीक्षा वाणी में लिखा हुआ है उसको थोड़ा सा रेफरेंस के साथ बताता हूं, ये आपने अगर समझ लिया तो देखिए क्या है। प्री हिस्टोरिक, आप यहां से पढ़ के देखो, अब थोड़ा सा आपको चीजें क्लियर होंगी शायद। ठीक है, देखिए, मानव के रहने और उसके उपयोग में लाई जाने वाली सामग्री, ठीक है, ये सारी चीजें प्राग ऐतिहासिक प्री हिस्टोरिक काल में है। इसको डिवाइड करते हैं निम्नपुरा, मध्यपुरा और उच्चपुरा, ऐसी मध्य पाषाण, महापाषाण आदि कालों में इसे बांटकर अध्ययन किया जाता है। महापाषाण,
ठीक है, महापाषाण मतलब न्यूलिथिक रहेगा आपका यार। मैंने इसमें क्या लिखा, नव, नव, या इसको महा भी लिख सकते हैं, महापाषाण। ठीक, चलिए, निम्न पुरापाषाण काल के प्रमुख उपकरण मुष्टि कुठार है। राज्य में इस काल में साक्ष्य कालसी के पास, यमुना तट पर, श्रीनगर में अलकनंदा पर, अल्मोड़ा के खुटनी नाला के पास व रामगंगा आदि स्थलों से मिले। तो चलिए मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं यहाँ से, जो चीज अभी तक समझ में नहीं आ पाई है। क्या है वो? तो यहाँ से आप देखो, प्री हिस्टोरिक, प्री हिस्टोरिक कि मतलब यहाँ पे कुछ भी आपको लिखा हुआ नहीं है। अब एक इंसान है, वो क्या करता है, देखिए सुबह उठता है, एक ह्यूमन है, वो सुबह उठता है, शिकार करता है, खाने की व्यवस्था करता है, हंटिंग करता है, साथ ही साथ भाई फल फूल भी खाता है। तो जो फूल मतलब फल हैं, फ्रूट्स हैं, वो खाता है। ऐसे ही अब इस फ्रूट्स को जब खाता है तो कुछ यार उसको, या हंटिंग भी करेगा तो ऐसे थोड़ी हाथ से मार देगा जानवर को, कोई औजार चाहिए तो किसी कुछ औजारों का इस्तेमाल करता है। मैं टूल्स लिख सकता हूँ, ठीक है, इक्विपमेंट्स लिख सकता हूँ, कुछ भी चीजें वो यूज करता है, उपकरण इस्तेमाल करता है। उसके बाद खा पी के वो अपना जीवन जीता है। एक टाइम पे आके तो कुछ भी औजारों का वो इस्तेमाल करता है, और एज है भाई उसकी भी 10 साल, 20 साल, 50 साल, पहले तो इतना ही जीते होंगे लोग, वो मर जाएगा। तो उसकी जो बॉडी है वो एक तरह से कंकाल बन जाएगी, स्केलेटन बन जाएगी। तो हमें क्या एविडेंस मिलेंगे? तो भाई हंटिंग का कहीं ना कहीं कुछ, अगर वो चित्र भी बनाएगा तो हंटिंग का ही बनाएगा, है ना। फल फूल कुछ खाएगा तो उसका बना सकता है। टूल, औजार, औजार किस चीज से बनाएगा भाई? पत्थर से बनाएगा, सीधी सी बात है। बाद में चल के पत्थर की जगह कोई धातु ले लेगी, और उसकी बॉडी मतलब उसकी हड्डियां, ये चीजें मिलेंगी। बाकी चीज और भी हो सकती है, मान लीजिए उस टाइम पे कोई और कुछ फसल भी हो, कोई पर्टिकुलर टाइप की जिसको हम नहीं जानते, तो हो सकता है उस टाइम पे चूहे भी हो, चूहे खा गए उसे, है ना, कुछ भी तो हो सकता है। जैसे आप जब जितनी भी ये केव्स वगैरह आप देखोगे ना, चाहे फड़कनोली, पेटशाल, आप जो किमानी विलेज है उसमें, मलारी में देख लीजिए, और आपका फलशिमा वगैरह जहां भी हैं, लाखोडियार वगैरह, एक चीज मैंने ऑब्जर्व की, पता नहीं इसको हिस्टोरियन ने क्या नहीं किया। मैं मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा हिस्टोरियन, कुछ नहीं, एक कॉमन सा एक सेंस है, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए चमोली है, कहीं पे इस पे लिखा हुआ था, रात में बस इसको सोच ही रहा था कि यार ये जो समझाना है इन्होंने बहुत अलग ही तरीके से लिखा हुआ है, बहुत गंदे तरीके से लिखा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आएगा यार किसी की भी। फिर भी मैं सोच रहा था कि इसको इजी करके आपको बता दिया जाए। तो उसमें ना एक चीज निकल के आई, शायद मैं आपको अगर इसमें दिखेगा तो दिखा पाऊं। रोटो हिस्टोरिक कहाँ पर है? इसमें इसी पेज में होगा शायद। हाँ, इसी को मैं सोच रहा था इसको ना, कि भाई ये क्यों किया गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन भी तो करना आना चाहिए आपको। तो इसमें जैसे ये था ना कि भाई देखिए, उसने लाखों डीआर में गुफाओं की खोज की गई है, ठीक है। यहाँ सामूहिक नृत्य करते हुए आदमियों के दो समूह हैं। तो देखिए, क्योंकि हंटिंग वो करते हैं, तो हंटिंग का वो कुछ भी पोस्चर वहां पे बना सकते हैं, वो ड्राइंग बना सकते हैं, समझ में आता है। अब समूह में है नहीं है, मान लीजिए देखिए कि उसमें इस तरीके से दिया हुआ है ना, इस तरीके से बनाए हुए हैं। तो यार ये हो सकता है कि उस टाइम पे खंबे वगैरह तो बिजली के नहीं होंगे ऑब्वियसली, 2 लोग हों, ये 4 लोग हो, 10 लोग हो, वो हो सकता है भांगड़ा वंगड़ा कर रहे हो, डांस वगैरह कर रहे हो, तो डांसिंग नृत्य है। सबसे अब एक चीज देखिए, हम जो इंटरप्रेट कर रहे हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम आज के हिसाब से उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरीके से, है ना, कि भाई ये इस तरीके से अगर कुछ है तो ये इंसान है, उसने ऐसे हाथ उठाए हुए हैं और सब ग्रुप में है, तो इसका मतलब वो डांस कर रहे हैं सामूहिक।
क्यों भाई, डांसी क्यों हो सकता है? आपको कैसे पता कि ये डांसी ही है? आज जो हम ऐसे हाथ उठा के भांगड़ा करते हैं, तो जरूरी थोड़ी हो सकता है ऐसे भी होता है उस टाइम पे। क्यों, ऐसे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो ये हम भाई आज के हिसाब से इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं बस, पता किसी को कुछ नहीं है। सब देयर माइट बी पॉसिबिलिटी ऑफ डांसिंग और ये सब सब माइट बी मे बी करके ये लिखा गया है ना? पर्टिकुलरली कुछ कह नहीं सकते, कुछ उनके स्ट्रॉन्ग रीजन होंगे इस बात को कहने के, लेकिन 100% कोई श्योर नहीं है। तो आपको भी श्योर नहीं होना है। मैं तो आपसे बोल रहा हूँ कि जो हिस्टोरियन ने लिखा है उसको पढ़ लो, लेकिन अपना दिमाग भी लगाओ कि यार चलिए इस तरीके से हो सकता है, तो ये और कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि भाई जैसे हम पहाड़ को आज के टाइम पे इस तरीके से दिखाते हैं, ये तरीका है दिखाने का पहाड़ को, तो अब पहाड़ भाई इस तरीके से हम शो करते हैं, किसने सिखाया हमें? पहाड़ हमने कभी ऐसे तो देखे नहीं, हमने तो भाई ऐसे भी पहाड़ देखे हैं, ऐसे भी देखे हैं। ऐसे तो हम पहाड़ को नहीं दिखाते, इस तरीके से ही दिखाते हैं पहाड़ को। तो हो सकता है वो पहाड़ को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हो। मेरा तो एक कहने का मतलब सीधा सा है कि जो नेचुरल चीजें उन्होंने देखी हैं, उन्होंने उसी को उस पे वर्णित किया हुआ। जैसे एक बच्चा है, बच्चा भाई जो आसपास देख रहा है उसी चीज की तो ड्राइंग है, कुछ बना सकता है, कुछ अजीब सी चीज थोड़ी ना बना देगा, है ना? जैसे हंटिंग, हंटिंग का उसने कोई देखा कि किस तरीके से हम लोग हंटिंग करते हैं, तो उसके दिमाग में एक इमेज हुई, तो उसने हंटिंग की चलिए बना दी। कोई फ्रूट्स है, तो हो सकता है ये पेड़ बनाया उसने, इस पे फल लगे हुए हो, है ना? क्या पता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि वो देख रहा है, वो फल लेके आता है रोज, तो उसके दिमाग में फल ज्यादा है। पत्थर, मतलब ये टूल्स वगैरह, और जो बॉडी है इससे भी हमें पता चलता है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि देखिए हुआ क्या है ना, कि इसी तरीके से आसपास की जो ज्योग्राफी है, पहले का जो इंसान है ना, वो पर्यावरण के बहुत पास है, प्रकृति के बहुत पास है, प्रकृति से ही सीख रहा है और उसी को देख के सारी चीजें बना रहा है। तो जब मैंने ये नाम पढ़े, क्या, कि सफेद रंग, गेरुआ, गुलाबी, ठीक है, ये सब चित्र भी मिलते हैं। क्यों भाई वहां पे बैंगनी रंग नहीं मिलता? क्यों है वहां पे कि पर्पल नहीं मिलता? है ना? तो कुल मिला के देखिए हो क्या सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए एक फूल होता है उस टाइम, अभी आपने देखा होगा पेड़ है, किस चीज का है? बुरांस का। बुरांस आप सब जानते हो, रोडेंड्रोन्स, बुरांस। और बुरांस आप जब नीचे देखते हो तो आपको लाल रंग का दिखाई देता है, मतलब नीचे लाल रंग का होता है, ऊपर क्योंकि बर्फ, स्नो, ये सारी चीजें हैं, तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, पेड़ का साइज भी छोटा हो जाता है। उसके ऊपर वो पिंक कलर का है, गुलाबी है। और उसके ऊपर अगर आप जाओगे तो सफेद, मतलब आप एक हाइट पे अगर आप जा रहे हो तो आपको सफेद बुरांस दिखेगा, उससे नीचे आप देख रहे हो तो पिंक मिलेगा, और नीचे आओगे पहाड़ पे तो लाल मिलेगा। तो क्यों भाई, उसने जो पेंट किया हुआ है तो कहीं बुरांस के हिसाब से तो नहीं किया हुआ कि भाई आप अगर चमोली में देखोगे ना, तो इस हाइट पे जो चीज मिलती है, तो आपको पता है ये एकदम एक्सट्रीम है, यहाँ पे ऊपर बर्फ रहती है, यहाँ पे पेड़ वेड़ मिलना बहुत कम, और नीचे मिलेगा बुरांस तो सफेद रंग वाला मिलेगा, सफेद। तो आप देखोगे कि यहाँ आसपास सफेद रंग किया हुआ है। गुलाबी और पिंक कलर आपको इस वाले ये जो यहाँ पे ना गुलाबी और लाल रंग, वो आप देखोगे लोअर जो रीजन रहेगा वहां पे, जितनी भी ये पेंटिंग वेंटिंग मिली है वहां पे गुलाबी और लाल रंग मिला हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। तो जब आप इसको याद करोगे तो याद रखना सफेद, गुलाबी, गेरू ये कहाँ पे मिल रहा है। ऐसे ही देखिए दीना पानी, चमोली में देखिए जो ग्वारखा उडियार है, ठीक है, वो गुलाबी और लाल रंग की है। देखिए गुलाबी, गुलाबी और लाल रंग से चित्रित है जो ग्वारखा। ग्वारखा देखिए चमोली में कहाँ है, इधर है, गोपेश्वर के पास में। तो गुलाबी और लाल है क्योंकि लोअर रीजन पे है। राज्य के सभी शैलाश्रय सबसे सुंदर चित्र यहीं के हैं, और चमोली के थराली के पास स्थित किमनी गांव के निकट हल्के सफेद रंग के चित्रित है। तो अगर किमनी गांव इधर है तो वहां पे सफेद रंग है, तो सफेद कहाँ है, हाइट पे। समझ में आई एक बात? ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि यार हो सकता है आप जो कलर वलर ये याद कर रहे हो, ये सब नेचुरली ही उन्होंने जो देखा हो उस हिसाब के कलर। भाई किसी ने गुलाबी फूल देखे हैं तो गुलाबी वो बनाएगा कुछ, जिसने देखा ही नहीं है, ठीक, तो वो क्या ही बनाएगा ना, बात ये है। अब यहाँ पे आम का चित्रण मिलेगा क्या? 100% नहीं मिलेगा, क्योंकि जब अगर ऊपर पहाड़ पे किसी ने आम नहीं देखा है तो वो आम ड्रॉ कैसे करेगा? और नीचे
जो बच्चे हैं, आप हैं, हमें सबसे पहले ड्राइंग में सिखाते हैं आम ड्रॉ करना, आम बनाना, ठीक। तो इस तरीके से हमें याद रखनी होती है चीजें, ज्यादा कुछ ऐसा भी नहीं है यार कि हिस्टोरियन ने बहुत बड़ी कोई तोप काम की हो है। असली हिस्टोरियन तो वही हैं जो आर्कियोलॉजी पे काम करते हैं, उनको तो मैं मानता हूँ। बाकी ये जो किताब लिखने वाले हैं, ये ठीक है, 10 किताबें पढ़ लो, उससे आपकी समझ बन जाएगी, आप भी आराम से लिख सकते हो। अभी तो चैट जीपीटी का जमाना है, आराम से लिखो। जितनी भी पीएचडी होती है, थीसिस कौन रिसर्च करके लिखता है, सब मार्केट में बिकती हैं बुक सेलर के पास, तो वैसे ही है इनका भी, ठीक है। तो लोअर, मिडिल, अपर, 3 पार्ट में पैलियोलिथिक को डिवाइड किया। पैलियोलिथिक ये है, फिर मीजोलिथिक, नियोलिथिक, चैल्कोलिथिक और आपका प्रोटोहिस्टोरिक, हिस्टोरिक, ठीक। 600 के बाद 500, उसके बाद जब से अशोक रहेंगे तो हिस्टोरिक टाइम पीरियड आपका स्टार्ट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब एक चीज और कि देखिए, इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्न पाषाण, पुरा पाषाण काल का प्रमुख उपकरण मुष्टि कुठीर है, मतलब हैंड एक्स, कुल्हाड़ी बोल सकते हैं कि इस टाइम पे, इस वाले टाइम पे ऊपर हैंड एक्स कुल्हाड़ी है। कुल्हाड़ी मतलब क्या, कुल्हाड़ी मतलब क्या कि भाई इन जानवर को मारने के लिए काम आती होगी, तो बड़ी होगी ना, बहुत बड़ा ही होगा, छोटा तो होगा नहीं पत्थर, क्योंकि उस टाइम पे जानवर भी तो बड़े बड़े थे, छोटे थोड़ी थे, सांप थोड़ी ना मारेंगे इससे, ठीक। और ऊपर से पेड़ से भी कुछ काटना है, चॉप करना है, तो बड़ी कुल्हाड़ी है। उसके बाद इस मिडिल वाले में क्या होगा कि धीरे धीरे थोड़ी सी रिफाइनमेंट आएगी। जैसे आप और हम नहीं देखते कि यार, आप एक चीज बताइए, मैं आपको कंप्यूटर की जनरेशन बताता हूँ कि कंप्यूटर ही छोड़ो, मैं बता देता हूँ आपसे फोन। फोन भी कैसा वाला, लैंडलाइन वाला जो होता है, कि भाई लैंडलाइन फोन यूज करते हैं ये आदमी, तो आप बताइए कितने पुराने आदमी होंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि यार लैंडलाइन तो लगभग 2000 के आसपास या 2002, 4, 5 उस टाइम पे था, तो मतलब ये वो टाइम पीरियड है। उसके बाद फोन आते हैं नोकिया, कि यार ये जो इंसान है ये बस नोकिया के ही फैन थे, तो आपको पता चलेगा नोकिया का वो जो छोटा वाला फोन आता था, वो मतलब 2008-10 का यही टाइम पीरियड होगा या उससे पहला होगा, यही वाला है। तो आप टाइम पीरियड पे पहुंच जा रहे हो एकदम। ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ कि भाई आईफोन 17 या 18 प्रो, तो 18 आपको पता है कि अब लॉन्च होगा, तो मतलब 2026 की बात हो रही है, इसी से पता चल गया आपको यहाँ पे। लेकिन आप एक कॉमन चीज छोड़ गए कि पहले देखिए इतना बड़ा फोन था, वो जो सिक्का डाल के ऐसे ऐसे घुमा के बात करते थे, तो इतना बड़ा था, फिर और छोटा हुआ, और छोटा हुआ, और अब बिल्कुल आपकी पॉकेट साइज या फिर उससे भी कम में आने लगा है, ठीक। तो इस टाइम पे हो सकता है आने वाले टाइम पे फोन का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाए, सीधे कोई डिवाइस हो इतनी छोटी आपके इधर लगी हुई हो कान में, और वही आपको एक ऐसी वर्चुअल इमेज बना के दे देती हो, आप सोचते हो कि अच्छा अप डाउन या जेस्चर से कंट्रोल हो रही हो। होते हैं ना अभी भी बहुत सारे फोन और बहुत सारी चीजें हैं जो जेस्चर कंट्रोल है, कि आप इस तरीके से कर दोगे अप दूर से ही तो आवाज अप हो जाएगी, डाउन कर दोगे तो डाउन, ठीक है, आप इस तरीके से कर दोगे तो वो चीजें चेंज होती हैं जेस्चर से। तो ये आने वाले धीरे धीरे टाइम के हिसाब से ही आपकी चीजें कम हो रही हैं, साइज उसका कम होता जा रहा है और ज्यादा प्रिसीजन आ रहा है, कुल मिला के ये बात है। तो यहाँ पे बड़े, यहाँ पे जो फ्लेक्स वगैरह है, फ्लेक्स चोपर आप जिसको बोल सकते हैं, चोपर पतले पतले मीन्स ज्यादा बड़े हथियार वो नहीं है, टूल्स छोटे टूल्स हो गए, क्योंकि उन्हें अच्छे से पेड़ वेड़ भी काटने हैं ये सब, और अपर में आके और ज्यादा अच्छी कंडीशन हो चुकी होगी। मीजोलिथिक में हम माइक्रोलिथ्स की बात करते हैं, माइक्रोलिथ्स ये एक पूरा शब्द ही है कि भाई बहुत नुकीले छोटे छोटे सही से औजार। नियोलिथिक में और ताम्र पाषाण में हम जो धातु आधारित उपकरण है उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड के हिसाब से हम धीरे धीरे एडवांस होते चले जा रहे हैं, ठीक। अब तो गन की बात होती है, गन की बहुत पहले बात होती है, अब तो लेजर की बात होती है, लेजर भी मार दोगे तो मर जाएगा आदमी, ठीक है। तो ये क्या है, एक ट्रांजिशन है, धीरे धीरे हम देखो बड़े हथियार उससे छोटे, फिर उससे छोटे, फिर माइक्रोलिथ्स पूरा आ गया, फिर मेटल्स आ गया, मेटल्स के बाद आगे चल के गन बनाएंगी, गन के बाद अब और ज्यादा टूल लेजर वगैरह आने लगे हैं। इसी तरीके से इवोल्यूशन हुआ है इंसान का, चीजें चलती गई है। तो पूरा पाषाण आपको समझ में आ गया, ये 3 फेज, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, ठीक।
अब एक जो लाइन इन्होंने लिखी हुई है कि देखिए ये कहाँ मिले हैं, ये जितने भी निम्न पाषाण के जो हथियार हैं ये कहाँ मिले हैं, तो कालसी के पास, यमुना तट के पास, श्रीनगर के पास, अलकनंदा पे, रामगंगा घाटी में, तो सारे रिवर वैली में आपको मिल रहे हैं, नदी घाटी में, रिवर वैली में, रिवर वैली में, रिवर वैली में, नदी घाटी में। तो नदी घाटी में क्यों मिल रहे होंगे? पहली चीज कि भाई देखिए नदी में क्या है, अब नदी है, नदी में क्या है, पानी है, अब जानवर पानी पीने आएगा ही आएगा, है ना, आएगा ना, तो वहीं पे उसको निपटा देंगे हम क्यों जाए जंगल में ढूंढने, यहाँ आएगा ना, यहीं पे निपटा देंगे। दूसरी चीज, अब नदी है तो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर लेके आती है बहा के अपने साथ, आसपास देखा होगा आपने, तो बड़े बड़े पत्थर हैं। औजार उस टाइम पे किस चीज से बन रहे हैं, इन स्टोन से ही बन रहे हैं, पत्थर से ही बन रहे हैं, तभी तो पाषाण बोल रहे हैं इसको। तो जब पत्थर से बन रहे हैं तो पत्थर यहाँ मिल जा रहे हैं, तो हमें कहीं से लेके नहीं आने, आराम से बस इन्हीं को छोटा मोटा नोकीला बना के यहीं पर जानवर है, अटैक कर देंगे, उसे मार देंगे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। और क्या है, तीसरी चीज कि देखिए जो घाटी है ना वो रिलेटिवली थोड़ी सी गर्म रहती है, वार्मर, गर्म रहती है, तो इनके लिए यहाँ पे अनुकूल जलवायु भी है कि आराम से यहाँ पे रह भी सकते हैं, कुछ अपना टेम्परेरी गुफा उफा बना के रह भी सकते हैं। पीने का पानी भी नदी से मिलता है इनको, तो पीने का भी काम हो रहा है, उपकरण भी बन रहे हैं, खाना भी मिल रहा है, तो आदमी क्यों रहेगा कहीं और जाके, वहीं आसपास इधर ही रहेगा, है ना। ऐसे ही अब क्लाइमेट देखिए अच्छी है, पत्थर मिल रहे हैं, पानी है, जानवर मिल रहा है, खाना मिल रहा है, तो अब उसको अगर औजार भी मिल रहे हैं, पत्थर, ये सब पत्थर भी बढ़िया क्वालिटी का मिल रहा है, क्योंकि क्वार्टजाइट की चट्टानें हैं, आपको पता है ऊपर। ऐसे ही कहीं पे तांबा है तो वहां पे तांबे के उपकरण मिलेंगे आफ्टर सम टाइम। तो कुल मिला के क्या है, नदी घाटियों के आसपास रहने का एक ये भी रीजन हो सकता है। वैसे अब जो हमें हथियार मिले हैं, मीन्स इनके जो टूल्स मिले हैं, तो वो नदी के आसपास देखिए सुरक्षित रह सकते हैं। सपोज यहाँ पे ये कोई इनका टूल गिरा, बना रहे थे, बच गया, तो यहीं पे इन्होंने छोड़ दिया, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसमें सेडिमेंटेशन होता चला गया, तो ये दब गया, आराम से यहाँ से आपने निकाल के इसको फाइंड कर लिया। अब किसी पहाड़ पे अगर ये रहते हैं, रहे होंगे, यहाँ पे इनका कोई टूल्स है, उसके ऊपर ये सपोज लैंडस्लाइड होके नीचे गिरा, इसके ऊपर 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 ऊपर, तो कहाँ पता चलेगा कि कौन रहता था, ठीक है। ये भी एक रीजन हो सकता है। तो आपको ना बहुत लॉजिकली चीजें करनी है, लेकिन मुझे पता है कि कंफ्यूजन कहाँ था आपको, प्री हिस्टोरिक में था, इसके टाइम पीरियड में था। इसके बाद देखिए आपको इस बुक से नहीं पढ़ना है भाई, बस इसके क्वेश्चन बाद में लगा लेना। मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आपको यहाँ से लाइन बाय लाइन पढ़ना है, समझना। प्री हिस्टोरिक ये पता चला, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक, अशोक के टाइम उससे थोड़ा पहले से स्टार्ट करके। अब मैंने आपको बताया था कि देखिए आपको क्या करना है, आपको अभी जो मैंने पढ़ा है इसके पहले कुनिंद, ये रिवाइज करने हैं, ठीक। कुनिंद के बाद जब इनका डिक्लाइन होगा तो बाकी और राजा पौरव वगैरह आएंगे, तो आपको फिर पौरव का देखना है, पौरव आएंगे, ये डिक्लाइन होंगे, फिर पौरव डिक्लाइन होंगे, ठीक। तो आपको कत्यूरी, एक मोटा मोटा मैं आपको टाइमलाइन बता रहा हूँ। तो आपको अभी एंशिएंट आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो जो लेक्चर है 3 उसको देखो, आपने अगर नोट्स बनाए तो उसको रिवाइज करो, रिवाइज करके कत्यूरी तक आप खींच के लेके आओ इसको। और अब मैं कत्यूरी से स्टार्ट करूंगा मेडिएवल हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड, ठीक। तो फिर क्या है, आपके दिमाग में क्रोनोलॉजी बनी रहेगी कि मैं आपको चंद, परमार, इन सब के बारे में बताऊंगा, तो एक सीक्वेंस बना रहेगा, हिस्ट्री भूलोगे नहीं, वरना रोज 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 आप भूल जाओगे। इसको आपने इस काम को करना है, इस वीडियो को देखते ही भाई पहले रिवीजन पे लग जाओ। एक दिन में रिवाइज नहीं होगा, लेकिन 2-3 घंटे आप तमीज से बैठोगे, थोड़ा आइडिया लगेगा आपको, फिर इसको पढ़ोगे तो और ज्यादा, फिर ऐसे ही मॉडर्न पे पहुंचोगे। तो बैकलॉग मत रखो, रिवीजन जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना आपको समझ में आता चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए मेडिवल स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो से हम इसको स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।